तो 5 हो, कहीं कुछ फूट ना हो जाए, इसलिए हम तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ नियम बनाना चाहते हैं। देवर्षि नारद जी के ऐसा कहने पर 5 पांडवों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप जो नियम बनाएंगे मैं अक्षरशः पालन करूंगा। तो नियम यह है कि द्रौपदी 1 वर्ष रहेंगी पास। 1 वर्ष महाराज युधिष्ठिर के पास, दूसरे वर्ष भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और जिस समय द्रौपदी जिसके पास हैं और वो एकांत में है, तो 4 में से कोई नहीं जाएगा वहां। अगर वो चला जाता है तो 12 वर्ष तक उसे ब्रह्मचर्य रह के वनवास भोगना पड़ेगा। ये नियम है। पांडवों ने हाथ जोड़कर ये नियम स्वीकार कर लिया। महामुनि नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, साथ में भगवत चिंतन करते रहना और ऐसे नियम का पालन करना, तुम्हारी उन्नति होगी। अंतर्धान हो गए नारद जी की प्रेरणा से पांडवों ने नियम बना लिया और कभी किसी का एक दूसरे से विरोध न हो, ऐसे मुख्यता भाव का ध्यान रखा। कुछ समय ही व्यतीत हुआ था, परीक्षा भी होती, नियम की परीक्षा होती है, व्यवधान उपस्थित होता है। एक ब्राह्मण चिल्लाते हुए आया और महल के समीप कह रहा था कि रक्षा करो अर्जुन, रक्षा करो, हमारी कुछ गौएं थी, कुछ निर्दयी लोगों ने हमारी गौएं छीन ली और वो ले जा रहे हैं। अगर उनको ले गए तो फिर हमारे जीवन पोषण का कुछ नहीं बचेगा, तो जब नहीं बचेगा तो हम प्राण त्याग देंगे। आप हमारे गौओं की रक्षा करो। अर्जुन जी ने विचार किया कि उस समय महाराज युधिष्ठिर के सेवा में द्रौपदी जी थी कि ब्राह्मण का जबरदस्ती गोधन चुरा लेने वाले चोरों से तो युद्ध ही करना पड़ेगा, और अस्त्र तो महाराज के प्रधान